आज दुनिया में ऐसे शहर 3 शहर हैं जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मुसलमान इन शहरों को फतह करे। पहला शहर मक्का जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फतह की। दूसरा शहर जेरूसलम जिसे मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह किया। और तीसरा शहर कुस्तुनतुनिया, यह उस समय की महान रोमन साम्राज्य की राजधानी थी जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। अब मक्का और जेरूसलम मुसलमानों ने पहले 10 सालों में फतह कर ली, लेकिन ये तीसरा शहर अगले 800 साल तक बहुत कोशिश करने के बाद भी मुसलमान फतह नहीं कर सके। 800 साल बाद आखिर एक मुसलमान बादशाह ये शहर फतह कर ली। इस बादशाह की उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 साल थी और इस बादशाह का नाम सुल्तान मेहमद फातिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का वो फौज जो सबसे पहले रोमन एम्पायर के शहर पर हमला करेगा उनकी सारी गुनाह माफ़ कर दी जाएगी और सीधा जन्नत जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल कुस्तुनतुनिया पर 5 बड़े हमले किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के फौजों ने रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और आखिर खलीफा उमर बिन अल खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर पर्शियन एम्पायर को क्रश कर दी और हज़रत उमर के खिलाफत इतनी तेज़ी से फैली कि सिर्फ 10 सालों के अंदर मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह कर ली। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, खिलाफत रास्ता सिर्फ 30 सालों में मदीना से कुस्तुनतुनिया के इतने करीब पहुँच चुके थे जिसके आगे बस थोड़ा सा और रास्ता था। लेकिन खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद मुसलमानों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 800 साल लगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खिलाफत रास्ता की ताकत कैसी थी। आखिर 30 साल बाद खिलाफत रास्ता दुनिया से ख़त्म हो गई, जिसके बाद मुसलमानों के नए लीडर हज़रत मुआविया बने और लीडर बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ताकत बढ़ने लगे तो उन्होंने पहली बार मुसलमानों के फ़ौजों को यहाँ से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इसी के साथ मुसलमानों की पहली फ़ौज कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए रवाना हुए और इस फ़ौज के जनरल कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद के बेटे अब्दुल रहमान बिन खालिद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से बहुत सारे मुसलमान इस फ़ौज में शामिल हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। खालिद बिन वलीद के बेटे ने कई दिन तक कुस्तुनतुनिया पर हमले किए। आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इस शहर को फतह नहीं कर पाए और मुसलमानों की फ़ौज यहाँ से वापस चली गई। इसके बाद एक और फ़ौज ने हमला की लेकिन वो भी शहर को फतह नहीं कर सके। आखिर कई हमलों के बाद मुसलमानों के लीडर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज बनाने का हुक्म दिया। इसी के साथ पूरी एम्पायर से लोग इस फ़ौज की तरफ बढ़ने लगे। यह इतनी बड़ी फ़ौज थी कि इसमें बड़े बड़े सहाबा भी शामिल हुए, जैसे कि खालिद उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी भी शामिल हुए थे। और जैसे मुसलमानों की ये बड़ी फ़ौज तैयार हुआ, हज़रत मुआविया ने इस पूरी फ़ौज का आर्मी चीफ अपने 24 साल के बेटे यजीद को बनाया, जिसके बाद यजीद ये पूरी फ़ौज लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गया। तो कुछ सहाबा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि इतने बड़े बड़े सहाबा होते हुए यजीद जैसा आदमी आर्मी चीफ हो, क्योंकि यजीद ने इससे पहले कभी भी कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी थी और उसके पास युद्ध का कोई अनुभव भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन सहाबा ने शहर को फतह करने के लिए इस बात को स्वीकार कर ली और कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए रवाना हुए। यजीद
मुसलमानों के फौज लेकर कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने पहुंचा तो मुसलमान यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई आम शहर नहीं था। इस शहर के सामने एक नई नहीं बल्कि 3 लंबी लंबी दीवारें थी, और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी खंदक बनी हुई थी जिसमें पानी भर दिया गया था। इस शहर पर सिर्फ एक ही तरफ से हमला किया जा सकता था, क्योंकि बाकी तीनों शहर समंदर, तीनों तरफ समंदर था। वजह थी कि कुस्तुनतुनिया एक ऐसा सुरक्षित शहर था जिसे पिछले कई सालों से कोई जीत नहीं सका था। जैसे ही मुसलमान शहर के सामने पहुंचे, यजीद ने हमले का हुक्म दिया और जंग शुरू हो गई। बताया जाता है कि इसी घेराबंदी के दौरान बहुत से सहाबी बीमार पड़ गए, जिसमें हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन करीब आए तो मुसलमान उनसे आखिरी बार मिलने के लिए जमा हुए। अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को हुक्म दिया, खबरदार मुझे यहाँ मत दफनाना। मेरी वफ़ात के बाद मेरे शरीर को उठाकर शहर की तरफ आगे बढ़ना और जितना हो सके मुझे शहर की दीवारों के करीब दफनाना। जैसे ही उनकी वफ़ात हुई, मुसलमानों ने वैसा ही किया। आधी रात के अंधेरे में मुसलमान उनके शरीर को लेकर आगे बढ़े और बिल्कुल शहर की दीवार के पास पहुंचकर उन्हें दफना दिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे, बल्कि वो सहाबी थे कि इससे बहुत साल पहले जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना के तरफ हिजरत की थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, मदीना में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी के घर में रुके थे। और अब इसी अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल के बिल्कुल करीब दफना दिया था। अब अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद मुसलमानों के हालात और भी ख़राब होने लगे, और आखिरकार बहुत कोशिश के बाद भी यजीद ये शहर फतह नहीं कर सका, और आखिर पूरी फौज को लेकर यजीद यहाँ से वापस चला गया। आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद भी जब ये शहर कुस्तुनतुनिया फतह नहीं हुआ, तो आखिर हज़रत मुआविया को एहसास हुई कि ये शहर कभी भी ज़मीन से फतह नहीं हो सकती, और अगर हमें ये शहर फतह करना है तो हमें ज़मीन से नहीं बल्कि समंदर से हमला करना होगा। इसी के बाद हज़रत मुआविया ने मुसलमानों की पूरी नेवी को रेडी किया, रेडी होने का हुक्म दिया, और इसके अगले ही साल मुसलमानों की नेवी रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ रवाना हुए। ये वही नेवी थी जिसे इससे बहुत साल पहले खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाया था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की नेवी कुस्तुनतुनिया के सामने पहुँचे, एक बार फिर मुसलमान ये देखकर हैरान रह गए, उस समंदर के साइड पर भी रोमन एम्पायर ने लंबी लंबी दीवारें बनाई थी, और मुसलमानों की कश्तियाँ इन दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मतलब कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था जिसे ना ज़मीन से फतह किया जा सकता था और ना समंदर से फतह किया जा सकता था। कुस्तुनतुनिया को फतह का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसका नाम था द गोल्डन हॉर्न। गोल्डन हॉर्न कुस्तुनतुनिया के पास ही एक नदी की तरह थी, जहाँ से मुसलमान आसानी से कुस्तुनतुनिया के अंदर घुस सकते थे। मतलब जो भी इस गोल्डन हॉर्न तक पहुँच गया तो समझो उसने कुस्तुनतुनिया फतह कर ली।